सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुजानगढ़ के गांधी चौक धरना स्थल पर आज आगे की रणनीति के लिए एक बड़ी मीटिंग का आयोजन रखा गया। इस मीटिंग को विजयपाल शौरण, श्रीराम भमा, तिलोक मेघवाल, मुस्ताका कायम खानी, किशोर दास स्वामी सहित अनेकों महासत्याग्रहियों ने संबोधित किया। मीटिंग में विजयपाल शौरण ने कहा कि जब तक सुजला जिला नहीं बन जाता हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता विजयपाल शौरण ने सुजानगढ़ विधायक और मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया और कहा कि जिला नहीं तो वोट नहीं। आप भी देखिए इस मीटिंग में महासत्याग्रहियों ने क्या क्या कहा और क्या रणनीति रही। बने रहे सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो जीवन है इनका पूरा अड्डा था शिखर में जाकर के पूछ लेना, उस फैक्ट्री को खत्म करने वाले लोगों में से हम लोग हैं, तो इसलिए इसकी कोई हमें परवाह नहीं है। अगला सुझाव जो गौर करने की बात है, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिले की घोषणा नहीं करी, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिला बनाने की घोषणा नहीं करी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम मेगा हाईवे को उसी तरह जाम करेंगे, साथ में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और व्यापार मंडलों से अपील करेंगे कि जैसे पहले कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी हम वो गलती नहीं करेंगे। हम सब मिलकर के इस आंदोलन को निर्णायक बढ़ाकर दम लेंगे और वहां अगर पुलिस को गोली चलानी होगी तो चलाना, उस समय मैं गोली खड़े आगे नहीं रहूंगा। लेकिन ये बात पक्की है, अगर वहां 4 लोग शहीद होंगे तो उसमें एक विजयपाल भी जरूर मिलेगा। क्यों? कई बार क्या कहते हैं, बनवारी जी कह गए और राम कुमार भाई कहता है पुलिस गोली चलाएगी हम आगे रहेंगे, और थोड़ा सा पुलिस ने धमका दिया, धूम दबा करके भगे। क्यों 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 भगे? या तो आपका स्वार्थ था, हमारे हक और अधिकार का सुजला जिला नहीं दिया, वही हम हाईवे जाम करेंगे और उस हाईवे पर भूख हड़ताल शुरू होगी। गांव-गांव से हर जाति, हर समाज, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको बुलाएंगे और व्यापार मंडलों से निवेदन करेंगे अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके, जो अपने 9 दिन प्रतिष्ठान बंद रख के साधना करी उसको 9 दिन और रख करके बंद करो, लेकिन जिला बनाने का काम सफल करो। तब तक अपना वो चक्का जाम, वो महापड़ाव, वो भूख हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप साथ हैं, पूरे 2 महीने हैं, पूरी तैयारी करेंगे, सब तक जाएंगे, लेकिन जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अगर साथ है तो एक साथ नारा लगाएं, हमें चाहिए, एक साथ मुट्ठी बंद करके हमें चाहिए। फिर मैं माफी मांगता हूं, कोई विद्वेष नहीं है मेरा मोर्चे के लोगों के साथ में, लेकिन लाखों लोगों के हक और अधिकार के साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कल ही मोर्चे के साथी कोई मूवमेंट करो, उसमें साथ देने को तैयार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मानव श्रृंखला की अपन ने साथ दिया, गिरफ्तारी का कार्यक्रम हुआ अपन ने साथ दिया, धरना हुआ अपन ने साथ दिया, वहां उस कोठड़ी में मैं सबके सामने कह रहा हूं, कोई डर नहीं है। मुझे उन्हीं का एक भाई बोला, आप कभी हमारे वहां धरने पर नहीं आए। मैंने कहा भैया हम लोग रिकॉर्ड में विश्वास करते हैं, आपके वहां का रजिस्टर होगा रिकॉर्ड का, उसको देखो। अगर कभी नहीं आए हो, कभी किसी को लेकर नहीं आए, मैंने कहा भैया पूरे दिन तो ताश खेलते थे, पूरे दिन बीड़ियां फूंकते थे और गंदी गंदी गालियां निकाल के बात करते थे, और ऊपर से कभी मोदी की बुराई, कभी गहलोत की बुराई, यही आती थी। तो भैया मैं वहां ले जाके किसी को मन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वहां किसी को नहीं बुलाया। आप आज वहां मूवमेंट में हो, हम साथ हैं, लेकिन जाकर देख लीजिए, यहाँ आदमी भूख हड़ताल करता है, वहां भीड़ जुटाने के लिए ताश पत्तियां खेली जाती। फिर भी शुभकामनाएं हैं, साथ हैं, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट करेंगे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात 100% पक्की है। अगला सुझाव, जो एडीएम साहब का जब कार्यालय घेराव हुआ था तब हमने तय किया था, पूरे सुजलांचल का सबसे बड़ा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय है, उसका हमने 2 घंटे घेराव किया, वही सबने तय किया था। आप सबके बीच फिर दोहराता हूं, सुजानगढ़ शहर में या आसपास में यदि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की कोई सभा हुई, चाहे मैं और मनोज भाई 2 ही लोग वहां पहुंचो, चाहे 100 पहुंचो, चाहे 50 पहुंचो, चाहे 500 पहुंचो, हम सब मिलकर के उनका घेराव करके उनके कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे,
कोई काले झंडे नहीं दिखाएंगे, कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे, ये नारा जरूर लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो एक साथ हाथ उठा करके यही नारा लगाएं, मुख्यमंत्री आगे आओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा। और ये बात भी पक्की है, यदि जिला नहीं बनाया, सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ और जहां से अशोक जी में चुनाव लड़ते हैं वो, और उनका बेटा जहां से चुनाव लड़ेगा वो, उस जगह मेरे जैसे लोग जाएंगे और बताएंगे कि सुजलांचल के लाखों लोगों के साथ क्या अन्याय करके ये लोग आज आपसे वोट मांगने आए हैं। और मेरा भरोसा है एक भी वोट से हार और जीत हो सकती है। तो वैभव गहलोत जी से लेकर के मनोज जी मेघवाल साहब, ये बाप और बेटे की राजनीति नहीं चलेगी, सुजलांचल के हक की राजनीति करेंगे। हम आपका साथ देंगे, नहीं तो जब चुनाव आएंगे एक वोट से भी आपको हराने की कोशिश करेंगे। तब सीपी जोशी एक वोट से हार करके सत्ता से बाहर हो सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के कारण प्रधानमंत्री पद से हट सकता है। तो भाई जी गहलोत जी, आपकी, मनोज जी, वैभव जी की तो औकात ही क्या है। दिल्ली में कौन आए कौन नहीं आए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जिला नहीं बना, और सुजानगढ़ जिले की मांग आपने शुरू कर दी। जब लंबे समय से सुजला जिले का आंदोलन चल रहा था तो उसको सुजानगढ़ को जिला बनाओ, इधर भाई जी बोलेंगे हनुमान धोरे को जिला बनाओ, मैं बोलूंगा चौरान कुटीर को जिला बनाओ। अरे यार दिल को बड़ा रखो भाई, इतनी छोटी जगह कैसे बनेगी जिला? बन सकता है सुजानगढ़ जिला 15, 10 या 20 साल के बाद। आज अगर हम चाहते हैं हमारा जिला बने, हमारा जो सुजलांचल का पूरा परिवार है ये 10, 15, 20 साल आगे जाए, तो हमें सुजला जिले पर पक्का होना पड़ेगा। ये बात जनहित मोर्चे के साथियों को वहां धरने पर भी कही, मीटिंग में कही, खत्री होटल में कही, पंचायत समिति में कही। उन्होंने मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया। वहां जाकर ऐसे देखते जैसे क्या क्या क्यों आ गया ये, क्यों भैया क्यों? सुजला जिले की बात जहां मौका लगेगा हम उठाएंगे। मुश्ताक जी ने 100% सही कहा है, सुजला जिले की आवाज जो उठाएगा हम उसका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला कर देंगे। कांग्रेसी भाइयों, बीजेपी, आम आदमी, शिवसेना, सबको तो बाद की बात है, जिनका राज है उनको कह रहा हूं। कांग्रेसी भाइयों, ये श्री राम जी भामा भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, अभी पार्षद आई थी वो भी कांग्रेसी थी। यहाँ भी 10-20 ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को जिताते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और मेरे जैसा भी अगर जिला बना दोगे इस चुनाव में, मैं खुशी खुशी मनोज जी को जिताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। लेकिन भाई जिला बनाओ यार। यहाँ अपनी दुकान में छुप जाओगे, कभी ये कहोगे हमारे तो रोजे चल रहे हैं, रोजे के बाद वो इदरीश जी, मैं एक उदाहरण का नाम क्यों ले रहा हूँ, ये इदरीश जी यहाँ इनकी थोड़ी चलती है। जब तक मास्टर बावला जी ने कुछ नहीं चलती थी, इनकी कुछ नहीं चलती थी, उनको अपने टांगों के नीचे दबा के रखते थे। वहां चले गए, उनकी थोड़ी चलने लगी तो ऐसे हवा में उड़ने लग गए जैसे मैं सुपर 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 सभापति हूँ। जब कल को मेरे जैसे कह सकता बाहर निकले, कोई औकात नहीं है आपके पास से, ज्यादा कुछ नहीं हो आप, फिर भी हम सम्मान करते हैं, उनके हाथ जोड़ते कहते हैं भाई जी आओ, पर मालूम नहीं किस चीज से डरे हुए। अरे दीन ईमान पर चलने वाले आप लोग हो यार, किस बात से डरे हो हमें बताओ तो सही। हाजी साहब हैं, इनसे पूछिए, हज करके आए हो तभी तो हाजी कहते हो उन्होंने, इनसे पूछो साहब इदरीश जी अगर आप हज नहीं जा करके आए हो तो। अरे दीन ईमान पर चलने वाले लोग हो, हम सब अपने घर की कमाई करके खाते हैं, क्यों डरते हो, किस बात से डरते हो? 5-7 पार्षद, भाई जी कैसे चुनाव लड़े, भाई जी हमारा सहयोग करो, भाई जी हमारे प्रचार सामग्री बना दो, भाई जी उसको फोन कर दो, भाई जी हमारा वो दिक्कत हो रही है, भाई जी हमारा फॉर्म भर दो। और वो जिनको हमने चुनाव जिताने में सहयोग किया, आज उन लोगों के पास यहाँ टाइम नहीं आने के लिए। चिंता मत करो भैया, चुनाव थोड़े दिन में आ जाएंगे। यदि साथ दोगे हम साथ देंगे, नहीं तो जो नीति अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के साथ होगी, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगी, तुम्हारे चुनाव तो उसके बाद है, तुम्हारा हिसाब तो और बराबर कर देंगे। तय है, मर जाऊं मेरे पीछे मत आना, घर में मेरे बेटे की शादी हो मत आना, लेकिन सुजला जिले के काम में अगर साथ नहीं दोगे, जब मौका लगेगा
राजनीति में चाहे एक वोट से तुमको हराने की कोशिश करो, ये विजयपाल तो पक्की कोशिश करेगा। और जिसको भी ये लगेगा कि ये जिनको हमने नेता बनाया, वार्ड का नेता, पंचायत समिति का नेता, जिला परिषद का नेता, और आज वो अगर साथ आके खड़े नहीं हो रहे हैं, एक वोट अगर वो नहीं देगा वो आदमी चुनाव हार सकता है, एक वोट। तो निवेदन है, आगे आओ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग आपको हराना नहीं चाहते, हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोज जीते, हम चाहते हैं वो खेमाराम जीते, हम चाहते हैं लेकिन वो जीते जो सुजला जिला बनाने के काम में आगे हो। हमें तो इन भाटी जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और न हमें रामेश्वर जी भाटी से दिक्कत थी, लेकिन उसकी तरफ बाटे हम जरूर मारेंगे, वोट के बाटे। जो आदमी सुजला जिले में साथ नहीं देगा और बाद में वोटों का भिखारी बन के आएगा। मेरी बात लंबी हो रही है, फिर भी आप चाहता हूं। अपनी रैली निकल रही थी, रैली में इन रण सिंह जी शौरान साहब की फोटो थी और बड़ी सारी फोटो, और साथ में लिखा हुआ था फायदे की दुकान, बड़ा सारा विज्ञापन, और लिखा हुआ था सुजानगढ़ को जिला बनाओ। मेरे को गुस्सा आया, फोटो बापू वो इसकी थी। मैंने उस फ्लेक्स को पकड़ करके साइड में घेर दिया, मैं जरूरत नहीं है इस फ्लेक्स की यहाँ पर लेने की। गलत किया क्या? जब सुजला जिले के रूप में जिला का हक हमें मिल सकता है, तो मेरे पिताजी ने सुजानगढ़ का झंडा उठा करके हम सबकी कब्र क्यों खोदे? आप मुझे बताइए, मैंने गलत किया या सही किया? जोर से बोलिए। अरे जब उस महारैली में अचानक मोर्चे के साथी आए, हम सब ने उनका स्वागत किया, आइए साहब आपका स्वागत, आओ। वहां शास्त्री टोया पीसी स्कूल के पास साथ शामिल हुए थे, हमने स्वागत किया, आओ भाई। पर अचानक आप सबसे आगे, इस पूरी मीटिंग में सबसे आगे आप फ्लैक्स लगा दोगे, रण सिंह जी की फोटो और नीचे विजयपाल की दुकान का विज्ञापन, जैसे आप सब तो ढक्के हुआ आगे चलेगा। तो भैया अगर किसी ने हटा दिया ने, उसने बहादुरी करी है, अकेले रण सिंह जी का ठेका नहीं है, और नहीं ये उस पूरे सबको लेकर के आए। हर आदमी अपनी भावना से आया है, हर आदमी। अगर किसी ने वो फ्लैक्स हटाया, गलत नहीं किया। हमारे फ्लैक्स देख लीजिए, कभी भी हम लोग किसी का फोटो सबसे बड़ा छाप करके उसको हीरो नहीं बनाते। किसी को बनाना हो तो बनाओ, किसी को बुरा लगना हो तो लगो, चाहे बापू बोस को लगे, चाहे वो बेटा गाया हरिओम, चाहे हरिओम बेटे को लगे। सुजला जिले का नाम सबसे बड़ा होगा, आपका फ्लैग सबसे आगे होगा। ये भी मैं आज मोर्चे वाले भाइयों की तरफ से उदाहरण दे रहा हूं, बापू बोस की फोटो नहीं थी, किसी और की। इसलिए क्लियर कर रहा हूं, वो लोग कहते हैं इसलिए हम हमारी मीटिंगों में नहीं आते। तो भैया मत आओ यार, मत आओ। 500 आप इकट्ठा करो, 500 हम इकट्ठा करेंगे, सरकार तक मैसेज जाएगा, 1000 लोग आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो। पर यार दास पत्ती खेल करके ये कीमती समय बर्बाद मत करो यार, मत करो बर्बाद। इतनी बात। अगला सुझाव, ये लास्ट सुझाव है लगभग। 17 तारीख के दिन हमारे साथ अन्याय हुआ था, इसलिए 17 घंटे की भूख हड़ताल। 2023 में चुनाव है, 2023 में 23 घंटे की भूख हड़ताल। इस सबक, इस संकल्प के साथ कि सरकार से जिला बनवा कर रहेंगे, बनवा कर रहेंगे, बनवा कर रहेंगे, और जिला नहीं बना तो इन सरकारों का साफ चित्रा करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ 2023 23 घंटे की भूख हड़ताल। और राजस्थान में 19 जिले बनाए, धन्यवाद है, बधाई है जिनके जिले बने उनको, लेकिन सुजला जिला जरूर बने। जैसा मुकेश जी बाकर ने कहा, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, जैसा कुशाराम जी, पुजारी जी, डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब सब कह रहे हैं कि सुजला जिले की संभावना बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ गई है? जब तक सुजानगढ़ की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने 2 मिनट टाइम नहीं दिया सुपुत्र स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के बेटे को। 2 मिनट, ये औकात थी उनकी। जैसे ही लाडनू विधायक का समर्थन मुश्ताक जी और सब साथियों लेकर के आए, अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने समय दिया कि नहीं दिया? अरे यार, मुख्यमंत्री में अक्ल ज्यादा है या मेरे जैसे में ज्यादा है? इतना तो सोचो। उस बात से क्लियर थी। यदि इस प्रकार का फालतू का उल्टा झंडा सुजानगढ़ का नहीं गाड़ते, यदि लाडनू के मेरे भाई, मैं धन्यवाद देता हूं राजेश जी भोजक और कई लोगों को, उन्होंने भी वहां लाडनू जिले का झंडा उठा लिया, पर धन्यवाद वो सब आप सुजला जिले के अभियान में साथ आए हैं। बिदासर के साथियों ने बिदासर जिला में इसका ज्ञापन शुरू कर दिया था। मेरे को किसी ने बताया, मैं हाथ जोड़ के उनके पास गया, अरे भाई समझो यार, अपन जब लाडनू के लोग त्याग कर सकते हैं, बिदासर के त्याग कर सकते हैं, तो सुजानगढ़ नाम का त्याग करके सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, सुजला जिले के लिए
हम लोग झंडा ऊंचा क्यों नहीं उठा सकते? हकीकत ये है, जिन कारणों से जिला नहीं बना, पहला कारण मेरे भाई मनोज की, ये ठीक है सब, और मैं कुछ गड़बड़ बोल देता। वो बनवारी तो बहुत गुंडा गुंडा बोलता है, और सुनना हो तो उसके सुन लेना, सबसे अच्छा शब्द इन्होंने काम किया है। भाई मनोज विधायक की उदासीनता कितनी। मुकेश भाकर कहता है कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सा जिला बना सीर, देखो ठीक है तो, और जब जिला नहीं बना तब कहता वो अलग हो गए। अरे भैया, जब तुम किसी को साथ नहीं लोगे, जिसको जिला चाहिए वो क्यों नहीं कहेगा कि डीडवाना जिला बनाओ, डीडवाना को मुख्यालय बनाओ, मैं उसमें शामिल होने की सहमति देता हूँ। आप पहले ले लेते, वो आपको खुशी खुशी देता, ये मेरा भरोसा है। मैं नहीं मिला इस मामले में कभी मुकेश भाकर से, फिर भी मैं इतना जानता हूँ, आदमी समझता है जनता का फायदा किसमें है। जब आप सुजानगढ़ का झंडा उठाते हो तो वो समझ गया सुजानगढ़ तो जिला बढ़ेगा नहीं, सुजला के लिए आगे आ नहीं रहे, तो फायदा इसी में है कि मैं डीडवाना के साथ मिल जाऊं। जब सुजला के लोग एक साथ उनसे बोले, वही मुकेश भाकर अपने साथ क्यों हो गया भाई, और उसने अपना नया लेटर जारी किया, सुजला जिला बढ़ाया जाता है तो उसमें लाडलू साथ है। लेकिन आज तक मनोज जी ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है। मनोज जी खुल्लम खुला इस बारे में आगे बढ़कर के आए और सुजला जिले के लिए अपने से सीनियर साथी मुकेश भाकर का सहयोग लें। पैर पकड़ने हो तो गहलोत जी के पैर पकड़े, तलवे चाटने हो वैभव गहलोत के तलवे चाटे, लेकिन सुजला जिला बनवाने के लिए जो कर सकते हैं करें। बाद में हमारे को चुनाव में ओढ़मा नहीं दें, ये पक्की बात है। यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी इन्हीं के पिताजी मास्टर भंवरलाल जी के बारे में लोग कहते थे, वो अगर किसी खंबे को भी खड़ा करते वो चुनाव जीत जाएगा। और रामेश्वर जी भाटी नाम का आदमी 1700 लगभग वोटों से, 1767 वोटों से उस आदमी को चुनाव जीत करके, अहंकार किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता। आप भी समझिए, ढिलाई मत करिए, उदासीनता मत रखिए, कंधे से कंधा मिला करके आइए। कितने ही मेरे कांग्रेस के भाई घरों से निकलना बंद हो गए थे जब चक्का जाम चलता था तब, और गांव के लोग गाड़ियां भर भर के चक्का जाम में जाते थे कि जिला बढ़ना चाहिए, ये नहीं क्या वो नहीं क्या, दुकरार मुकड़ा। आज सब वही मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी। भैया लास्ट में तुम्हारा भाई जी तो ये जनता ही है, जितने तलवे चाटने चाट लो, जिस दिन चुनाव का हिसाब होगा, यदि जिला नहीं बना, आचार संहिता के बाद तुम्हारे पंचायत के पार्षद के चुनाव बाद में है, हिसाब पूरा करेंगे, ये पक्की बात है। और जो लोग आपको चुनाव जिताने वाले हैं ना, वही एक आदमी आपको चुनाव हरा भी सकता है। एक बार अब वो हर कोई हाथ मत उठाइएगा। जो भी यहां 17 घंटे लाडनू, सालासर, बीदासर, निम्बी, कसुम्बी, पड़ियारा, कहीं भी भूख हड़ताल में साथ हो सकते हैं, वो अपने एक बार हाथ हमें चाहिए। लगभग 15-16 लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो मुझे भूख हड़ताल जरूर कर लेंगे। मैं माफी चाहता हूं कोई भूल हुई हो। मोर्चे के साथियों से हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, पैर पकड़ के, इसलिए कि आप लोगों ने जो काम किया उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन उल्टे काम की उतनी ही उल्टी गिनती के लिए भी हम लोग एकदम तैयार हैं। मनोज जी, आपने जो जयपुर में काम किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर आपकी क्या जरूरत है अभी सुजानगढ़ में? वहां जाओ जयपुर और जिला बढ़ा करके लेके आओ, ये आपसे निवेदन है। मुकेश जी भाकर, आपसे निवेदन है, आप इन मनोज जी से सीनियर विधायक हो, हिम्मत करो और सुजला जिले के आंदोलन में आगे आओ। उषाराम जी, आप तो मास्टर भंवरलाल तक से खेती करने वाले लोग थे यार, हिम्मत करो भाई। आपके उस सुजलान, उस रतनगढ़, हमको रतनगढ़ शहर को सुजला में नहीं मांग रहे कभी भी, हम तो कह रहे हैं जो रतनगढ़ विधानसभा के 13 पंचायतें सुजानगढ़ तहसील की है और वोट रतनगढ़ विधानसभा में पड़ते हैं, तो ताल छापर के वोट पड़ते हैं, चाड़वास वगैरह, पड़ियारा और राजल जैसे जितने लोग अपने साथ हैं, उनको सुजला में शामिल करने की भावना है। रतनगढ़ शहर को शामिल करने की हमारी कोई भावना नहीं है। तो रतनगढ़ के साथियों, आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना यही मांग रहे हैं जो हमारा है, और अगर आपका दिल थोड़ा बड़ा हो, आप साथ दो। जब कभी रतनगढ़ जिला बढ़ाने की बात होगी, हम फिर आपको 1-2 तहसील का सहयोग कर देंगे, आप बेफिक्र रहो। तब तक हम 1-2 तहसील और बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। जैसे भविष्य में सालासर नई विधानसभा बढ़ेगी, जैसे आने वाले टाइम में बिदासर नई विधानसभा बढ़ेगी,
निम्बित होता नई विधानसभा बनेगी। अरे 1-2 विधानसभा आपके साथ कर देंगे यार, आज हमारे हक का समय साथ दो भाई। आप सबसे विनम्र निवेदन है, कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा। 10-1 मिनट और चलेगी। अगर मुंह रोक करके रुक सकते हैं तो 10-1 मिनट रुकिएगा। माफी चाहता हूं, मैं लंबा बोला। 5 दिन से भूख हड़ताल थी, आज तो पेट इन बातों से भरा है कि 2-3 दिन तो रोटी खा नहीं पाएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी जूस पिएंगे, कभी लस्सी पिएंगे, तब जाके पेट वापस ठीक होगा। फिर मेरा निवेदन है, अगर आप सब इजाजत हो भामा जी सही थे तो मैं फिर मेरा मन है, मैं 1-2 दिन हिम्मत कर सकता हूं, आप मुझे मौका दें। और आप सब भाई भूख हड़ताल के लिए कंधे से कंधा मिला करके तैयार रहे, महाघेराव के तैयार रहे, महापड़ाव के लिए तैयार रहे, मुख्यमंत्री के घेराव के लिए। जब तक जिला नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा, हमें चाहिए। कहने को मतलब है वो कोई का नहीं टाइम तो नहीं, हर आदमी का टाइम की दिक्कत है, हर आदमी का है। पर वो भी कड़वो सच है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो मोबाइल में बर्बाद करा। वो भी कड़वो सच है, राजनीति की, मोदी की, गहलोत की ऐसी तैसी करा, वास्तव में ऐसी तैसी करा खुद की बातें कमाई। तो साहब हाथ जोड़ निवेदन है, समय की कोई कमी को नहीं। अट आस पास में बार 16 विषय बैठे हैं जगह मां आ सके, पर बैठे आपकी घोट रहे हैं बा घोटिया हूं। दूर दूर का लोग कह ताकि सुजागड़ा की आई हालत है कि सुझाव बना लियो कि जिलो आज को नहीं जे आप जिला बनाने में सफल नहीं हुआ। ठाको जको रिश्तेदार सरदार सर में, तारनगर में है, कोई सीकर में है, कुचामन में है, बीकानेर में है, वो चूटियां मारे कौन मरे, वो चूटियां थाके बरसी के साहब बना लियो जिलो लियो थे आई है कि ताकि हालत हाँ तो मैं ठीक है तारनगर वाला तो मुख्यमंत्री 4 क्यों जिलो मांगने तो जिलो बीच कहने को मतलब टाइम की सेकंड कमी है। फिर भी भाई जी घंटा तो 24 ही है, 25 में तो आज की कोई देखा कोई नहीं। मैं कुछ नाम बोल सकते भाई कहें तो एक बार खड़े हो जाए ताकि जब वो परिचय ग्रास क्या के सामने परिचय हो जाए, अगर हुआ तो एक बार खड़े हो जाए। आपका हाथ उठा दिया, जितेंद्र जी, रमेश चंद्र जी, त्रिलोक जी मेघवाल वकील साहब, दीपक कुमार जी टेलर, अगर है तो एक बार खड़े हो जाए साहब। मुस्ताक खान कायम खान जी थे, पिताजी रण सिंह जी सुराना साहब वहीं, भवराज गिलान साहब, हाजी आकम अली जी, गणेश राम जी पवार साहब, गणेश राम जी भाई जी, और अपने मनोज जी रेगर साहब, अपने भूख हड़ताल भी करी मनोज जी रेगर मनोज जी रेगर साहब। कोई बात को नहीं, मैं आपको पूछू है कि क्यों बैठे तो इससे करे खाते, कोई बात को नहीं है तो मैं नाम लिखा पढ़ हूँ। आने वाली टाइम में अगर मारो बस चाल सी तो मैं एक किताब छाप सी, पिताजी ने अच्छी मोटी किताब छापी है, और भी किताब के मां सुजला जिले के आंदोलन में कुण कुण साथ दियो, चाहे भी भाई को कूड़े भी नाम हो वो रिकॉर्ड भी दर्ज करने की कोशिश कर। अब गोली को आधा घंटा या 2 घंटा आया नहीं थे, जरूर भी इतिहास का था नाम लिखने में प्रयास कर सकता। और जे किसी भी कोई हालत बड़ी क्या पर कोई ने भी शहादत भी देनी पड़ी या कोई सी भी हालत हुई कि दुनिया में इतिहास बने तो लोग था नाम जान जी सीखे आज जिलो गांव में साला लाग गया खातर ये नाम है था किसान ने कुछ नाम पढ़ा है। कोई भाई अगर आपको नाम नहीं लिखे, कॉपी मार्कन है ले जाओ, नाम लिख दिया और रिकॉर्ड बन गया है, वो था कोई इतिहास में नाम दर्ज हुए। मैं तो भाई जी ने बहुत पटाने की कोशिश करी श्री राम जी ने, पर ये जो बूढ़ा लोग बोले सोरा सा पटे बोले, ये जवान डाबरी पटे। मैं साहब हमारी ठीक है तबियत पानी मारा पहला भी 2-4 भुगतान रखेड़ी है तो मैंने 2-3 दिन और करवा दो बेरो गेलो जी तक बाद ही पूछा और तो मन लागे पता है बाद ही की हालत ये है। अपने राजस्थान में सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, ज्ञापन दे दो कोई सुनवाई नहीं, प्रदर्शन कर दो कोई सुनवाई नहीं, सांड किसी को मार दे कोई सुनवाई नहीं, कल गहलोत जी को कपड़े फाड़ दे तो भी कोई सुनवाई नहीं। ये कहेंगे मोदी जी ने फड़वा दिए मेरे कपड़े। कोई सिस्टम नहीं है हमारी सरकार के पास में कि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी रखे तो उसकी सुनवाई हो। 181 है, आज शिकायत करो 10-15 दिन बाद घुमा फिरा के उसको बंद कर देंगे। और किसी को भरोसा नहीं हो तो मैडम नीलेश्वर गौरी जी को, उनके पति देव को, उनके ससुर जी को जिनकी पीछे दुकान है ले जा करके दिखाए, यहाँ महिला और पुरुषों के पेशाब कर है, वहां हालत ये है अगर मैडम नीलोफर गौरी जी पेशाब करने घुस जाए तो बेहोश होकर उसके अंदर गिर जाएंगी, आपको और हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उस सुजानगढ़ में भी आप इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सुजानगढ़ के लाडलू के, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, आप सबको सैल्यूट करता हूं। क्यों? अरे उनके पास भी तो 24 घंटे हैं, उनकी भी तो दुकान बंद है, वो देखे पीछे जाकर के उन्हीं 30 गौरी जी की दुकान बंद है, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? उनको डर लगता है अगर हम थोड़ा सा बोल गए तो कल हमारा मनोज कान मरोड़ देगा, मनोज को डर लगता है वो गहलोत मरोड़ देगा, बुरा मत माना गहलोत जी को लगता है मेरा वैभव गहलोत मेरे कान मरोड़ देगा। हालत ये है जिला बनाए कौन, हालत ये हो रही है।
लेकिन साफ शब्दों में राजस्थान की सरकार सुन ले, आग हम लगाएंगे नहीं, इंसान हम मारेंगे नहीं, लेकिन अपना जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। ये बात 100% पक्की है। अगर हमें छोटा मोटा कानून भी हाथ में लेना पड़ा हम लेंगे। जो सुझाव आए उसने सुझाव में भी उसी को सोच लिख रहा था। क्या सुझाव आए हैं? जो एक तो घोषित भी कर दिया सबके सामने कि एक साथ 17 जगह भूख हड़ताल हो। अगर आप में से किसी ने एक दिन भी व्रत किया है ना, वो आदमी भूख हड़ताल कर सकता है। व्रत से भगवान को खुश करते हैं, वो तो स्वर्ग में जाके नरक में जाके हिसाब करेंगे, या तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी पास पड़ोसी आपका हिसाब तुरंत कर देंगे। इस आदमी ने सुजला जिले के लिए एक दिन भूख हड़ताल में अपना साथ दिया। तब आप मंच पर आके बैठेंगे, आपके गले में माला पड़ेगी, तो उस समय आपको मन में स्वाभिमान होगा, कभी भगवान मेरे गले में माला डालने नहीं आया, उसी भगवान ने आज मेरे गले में माला डाली। उस सब का पुण्य मुझे मिल गया कि मैं इस जन्मभूमि और इस कर्म भूमि के लिए 17 घंटे 23 घंटे या 51 घंटे के लिए भूख हड़ताल कर रहा हूं। सोचिए, थोड़ी देर बाद पूछूंगा, हाथ उठाऊंगा, नाम बाद में लिख लूंगा, आप में से कौन कौन है तो उसी भावना के साथ हो अल्लाह, वो अल्लाह ताला, वो राम जी, वो वाहेगुरु, सब आपका साथ देंगे उस भूख हड़ताल के अंदर। और उस सरकार को भी मैसेज पहुंचाएंगे, ये भूख हड़ताल मेरे उपवास के कोटे में से भाई मुख्यमंत्री जिला बढ़ाते हैं, नरक के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तो बेहिचक इसका विचार करें। दूसरा तो सुझाव आया है 17 एक साथ 17 जगह 17 घंटे से ज्यादा की भूख हड़ताल। दूसरा जो सुझाव आया है, मैं देखो वही सुझाव सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो हाईलाइट रूप में है। भाई जी ने कहा गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बोले लंबा पर मतलब की बात बोले, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हर इंसान एक गांव के बराबर ताकत रखता है। भरोसा नहीं हो जब आपके यहाँ बेटे की बेटी की शादी होने, जब वो भीड़ देखते उसको हिसाब लगा करके देखते। और अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं हो तो जब कोई यहाँ से जाते हो तो जनाजा लेके आप लाश लेकर के उसके पीछे भी 150 लोग मिलते हैं साहब, कि वो सुजलांचल की धरती है, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर आप आगे हो गए लोग आपका साथ देंगे। हिम्मत इतनी जरूरी है कि आप आगे होकर के ये कहें, ये घनश्याम जी प्रगति लेकर के कि मैं प्रगति लेकर के कुछ करूंगा। वो अपने भागीरथ जी बिजानिया साहब जाट भवन, एक लाखों पीछे बैठे अपने पारिक जी, ये अपने दीनदयाल जी, लाखों रुपए के भवन बनाए हैं। कल अगर जिले के लिए जरूरत पड़ेगी, भूख हड़ताल भी करेंगे, हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब समाजों की तरफ से आगे बढ़ करके भवन के लिए पैसे भी खुशी देंगे। मेरे बाप का, मेरे दादा का, नाना का अगर मेरे पास पैसे है ना, तो मैं खुशी कोशिश करूंगा कि मेरे नाम से कहीं पत्ती लग जाए। उस समय अनेक लोग आगे बढ़ करके आएंगे, उसकी भी अपन लोग तैयारी करेंगे। सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए। आपने सुजानगढ़ में जितने सरकारी कार्य बना रखे हैं, उतने ही प्राइवेट आप जाकर के देख लीजिए, भामा साहब के बनाए हुए भवन भी है, जाकर के देख लीजिए, कोई शक नहीं है इस बात के अंदर। और अगर हिसाब जोड़ोगे तो आपको कहीं ज्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे आदरणीय अग्रवाल जी ने। अगला जो प्रस्ताव आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप सबकी भावना हो, सहमति हो और आप साथ दे सके तो उस बात को आगे बढ़ाएं। आदरणीय मुश्ताक खान जी से बात हुई और अन्य सबसे बात हो रही है। जैसे अपने सुजानगढ़ में बड़ी मीटिंग और प्रदर्शन है, इसी तरह लागड़ू, बीदासर, सालासर में भी बड़ा प्रदर्शन करें। आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई वहां पर रहता है, आपको सूचना मिले, आप उनको जरूर मोटिवेट करें। और 2, 4, 5 लोग हम यहाँ से भी वहां जाएंगे। तो क्या आप सहमत है कि हमारे जानकार रिश्तेदारों में सूचना मिलेगी, हम जरूर उस प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। सुजानगढ़ एक बार हाथ उठा करके अगर सहमत है, सब हाथ उठा करके एक साथ, हमें चाहिए बनाना होगा, हमें चाहिए। तो ये हम जल्दी इस महीने के लास्ट तक लाखनऊ में, अगले महीने के शुरू में बीदासर में बड़ा प्रदर्शन हम सब मिलकर के करेंगे। बीच में एक बात और कह दूं, बातों का मिक्सअप होना जरूरी है। जनहित मोर्चे के साथियों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके धरने का देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके प्रदर्शन का देख लीजिए, चक्का जाम का देख लीजिए। हर समय हम सब ने साथ दिया है ना। कोई बाजार बंद करने की औकात किसी दलित मोर्चे में, किसी सुजला महासत्याग्रह में नहीं है। कोई दलित मोर्चा, कोई मुश्ताक खान, कोई विजय पाल के कहने से बाजार बंद नहीं होते। सबकी भावना थी तब बाजार बंद हुआ। उसी दलित मोर्चा के आह्वान पर यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए। एक आदमी ने थोड़ी सी बकवास करी, क्या
लाठी के जोर पर बंद कराएंगे। अगले दिन उस मोर्चे के सब लोगों की लाठियां नीचे थी और दुकानें खुली थी। स्वाभिमान सबका होता है, ये बात समझने की जरूरत है। उनको बुरा क्यों लगा मुश्ताक जी को? क्या कि वहां जाते हो तो वहां नहीं आओगे? क्यों भैया? तो घर में जिमन बुलाया तुमने? जिमन बुलाया क्या? मत बुलाना, घर में नहीं आएंगे हम। चाहे तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बाप की हो, तुम्हारे बेटे की हो, नहीं आएंगे हम तुम्हारे शादी में। पर सुजला जिले का आंदोलन होगा, हमें सूचना मिलेगी, हम जाएंगे, चाहे वो कोई भी आंदोलन। लेकिन वहां गए, क्या किया? हाथ पकड़ करके हमारा कार्यक्रम है, आपने फोटो छपवा दिया। अरे भाई, फोटो पत्रकार छापता है यार, न्यूज वो बनाता है, वो हम हमारे कहने से पत्रकार फोटो छापेंगे क्या? लेकिन इतनी कुंठा ठीक नहीं है साहब। अगर आप में कुंठा है, क्रांति है, तो ये क्रांति और कुंठा आपको गोली खा करके आपको वहां पर भगत सिंह की तरह शहीद होकर दिखानी थी। हमारे पर जोर दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने मोर्चे बहुत देखे हैं। ये सुजलांचल के नागरिक ऐसे कई मोर्चे बना देंगे, कई मोर्चे खत्म कर देंगे। हिम्मत है तो उसी चक्का जाम पर, उन्हीं दोनों जगह पर वैसा का वैसा चक्का जाम करो, और उसके बाद इसी धरती पर या इसी मंच के चौक पर आकर के कहो हम चक्का जाम हटाना चाहते हैं। अंधेरे में अचानक आप लोगों ने चक्का जाम हटाने का बंद कर दिया। किसने दिया आपको अधिकार? किसने? इस सुजलांचल की जनता ने, सुजानगढ़ के व्यापारियों ने, सुजानगढ़ के लोगों ने आपको यह अधिकार दिया। या इसी मंच से अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद रहेगा। लाखों लाखों रुपए का नुकसान भुगता लोगों ने, हजारों रुपए का नुकसान भुगता। कितने लोग परेशान हुए, कोई उनको कहने नहीं किया चक्का जाम हटा। क्यों उठाया? किसने कहा तुमको? आंदोलन की इन मूर्ख लोगों ने कमर तोड़ दी। अरे हमारे सुजलांचल के लिए कितने सालों से लग रहे हैं। उन मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि जब पूरा सुजानगढ़ लाडनू बंद की घोषणा हुई थी, उस दिन जिस दिन उन्होंने मूर्खता से चक्का जाम हटाया, तब मेरे जैसे लोगों को यहाँ बैठना पड़ा। क्या जरूरत थी हमारे को? बस आते रहते हम, वहां मैं नहीं जाता था। उस चक्का जाम में यहाँ से लोगों को भेजते थे। चक्का जाम कमजोर नहीं होना चाहिए, और वो मोटी बुद्धि के खुद को कॉमरेड कहते। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम कॉमरेड नहीं हो, तुम कॉकरोच की तरह हो, कॉकरोच की तरह थोड़ा सा डर लगते भाग जाते हो। क्यों क्यों कहना था तुमको? सुजानगढ़ के लोगों, हमारे को पुलिस हटाने आ रही है। ये सुजानगढ़ के लोग तो दिन में जाते थे, रात को भी वहां पर डेरा जमाते। और अगर किसी को भरोसा नहीं हो तो आजमा करके देख लेना। लेकिन मनमर्जी से निर्णय कर लिया। रामनारायण जी कहते हैं मेरे पास मुख्यमंत्री का 20 बार फोन आया। अरे आज भी फोन आता होगा ना, कब बनाऊंगा जिला, कभी तो बोलो। यार वो चक्का जाम हटाने के लिए फोन आता था, 2 जगह चक्का जाम चल रहा था। प्रशासन की रिपोर्ट है 1.25 लाख बार लोग वहां समर्थन करने पहुंचे, और आप लोगों ने 4 लोगों ने वो बनवारी मेरे साथ पटा हुआ है। अरे कैसे यार, इतनी बड़ी मूर्खता कर लिया आप लोगों ने, कैसे कर लिया यार? वो सिराज का साहब इतना मैं उनका सम्मान करता था, वो दीनदयाल गुलेरिया, मैं इसलिए व्यक्तिगत बातें कह रहा हूं। कल अगर मेरे जैसा आदमी भी इस आंदोलन को बेचने की कोशिश करे, आप में से जिसकी हिम्मत हो मेरे को गाली निकालना, इस आंदोलन को जिंदा रखना। वो राम कुमार जी तो ताशपत्ती, बीड़ी और दारू के सिवा उनको बहुत सारी चीजें कम आती हैं, देख लेना, मुझे आप दारू पीता हुआ नहीं देखोगे। वो अध्यक्ष बड़ा बेटा है और दारू पी करके पैसे बर्बाद करने में लग रहा है। वो पैसे हम लोग यहाँ अपने फ्लैक्स पानी में लगाते, धंधा नहीं करते। लोग हमें पूछते हैं कितना धंधा कर लिया, कितना धंधा कर लिया। अरे हम लोगों ने कभी किसी से धंधा मांगा हो तो बताओ, उनका हिसाब हम क्यों देते फिरे? आप हिसाब में भटक गया, लेकिन इसके पीछे भावना एक है, वो अगला सुझाव है। यदि मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी जींस आ रही है, मुख्यमंत्री जी को में हम बता देना चाहते हैं कि आप जिस राह पे चल रहे हो वो रास्ता बहुत खतरनाक है। आपको जिस मंजिल की तलाश है वो सुख इस मंजिल पर नहीं मिल सकता, वो तो जनता की सेवा करने से ही मिलेगा। हम कितने सालों से सुजला जिले की मांग कर रही है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा और हमारे को उसका हक देना पड़ेगा। हमें चाहिए, लेके रहेंगे, देना होगा। भारत माता की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुख है कि सुजानगढ़ जसवंतगढ़ की आम जनता सहयोग नहीं कर रही है।
आप सबको मैं एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे थे और यहाँ का धन ले जाकर इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। उस परिस्थिति में 1957 में एक क्रांति का आह्वान किया गया था और पूरे भारत के रजवाड़े और राजा महाराजा और बाद किसी को मतलब नहीं था कि 1857 की क्रांति को सफल बनाए। इस कारण से वो क्रांति फेल हो गई और अंग्रेजों ने और कई वर्षों तक राज किया। तो ऐसा मत होने दो, केवल गिने मिने आदमी ही सुजला को जिला बनाने के लिए संघर्षरत रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। हर आदमी को जुड़ना पड़ेगा। मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ जिला था। आप सबको पता है कि हर 10 साल से जनगणना होती है। तो पहले पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य था। उस वक्त जिला शब्द नहीं था, बल्कि जिले के बजाय निजामत वर्ड था। यानी निजामत सबसे बड़ा जिला लेवल का था। बाद में 1911 का सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें जिला शब्द जोड़ दिया गया, यानी निजामत शब्द हटा दिया गया। और आप सब कोई भी जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं या मोबाइल चलाना जानते हैं वो सब देख लें। 1911 स्टेट ऑफ बीकानेर का सेंसस, उसमें क्लियर है सुजानगढ़ जिला। और सुजानगढ़ जिले के अधीनस्थ 4 तहसीलें थी: सुजानगढ़ तहसील, रतनगढ़ तहसील, सरदार शेर तहसील और श्री डूंगरगढ़ तहसील। इसी तरह ऋणी, जो तारानगर के नाम से जाना जाता है, वो भी जिला था। और तारानगर के नीचे नोहर, भादरा, चूरू और राजगढ़ था। इसी तरह बीकानेर जिला था। बीकानेर के नीचे भी 3 तहसीलें थी। और ये इसके अलावा सूरतगढ़ भी जिला था। और सूरतगढ़ के नीचे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और एक गांव और था जो पाकिस्तान चला गया था फिर बाद में, और एक अनूपगढ़। ये तहसीलें, वो सारा का सारा विवरण है वो 1911 के सेंसस यानी जनगणना में दिया हुआ है। और उसमें बाकायदा लिखा है हर तहसील में कितने गांव हैं, कितने शहर है, कितनी नगर पालिकाएं हैं, और यहां तक है कि किस खसरे में कितने पेड़, कितने कुंड है, कितने तालाब है। मतलब 72 पेज की एक मेरे पास पड़ी है, आप भी अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं इसको। उसमें जिला शब्द है। इसके अलावा सुजानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करता था। उनकी मेरे पास 14 डिसीजन पड़े हैं, जिसमें जिला जजी वर्ड है और जिले के जो निर्णय हुए हैं उनकी अपील है, वो बीकानेर हाई कोर्ट में हुआ करती थी। यानी बीकानेर भी हाई कोर्ट था। बीकानेर हाई कोर्ट के भी जजमेंट मेरे पास पड़े हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं रामकुमार जी सारडा। रामकुमार जी सारडा के मुकदमे 5 मुकदमे चले हैं जो सुजानगढ़ जिला जजी में चले हैं, जिनकी अपील बीकानेर हाई कोर्ट में हुई है। उन सबके जजमेंट के सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास पड़ी है। इसके अलावा बीकानेर स्टेट के राजपत्र मेरे पास पड़े हैं, उन सब में सुजानगढ़ को जिला दिखाया हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक नगर पालिका का विस्तार किया गया और नगर पालिका क्षेत्र में 8 नए गांव जोड़े गए। बोबा शहर, इधर आसपास में जो लाडनू पहुंचने से पहले तक जो गांव है, खानपुर है, वो सब यानी सुजानगढ़ शहर के नीचे लाडनू क्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग दे दिया गया। जसवंतगढ़ को भी सुजानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ले लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सुजानगढ़ और लाडनू अलग अलग हो ही नहीं सकते। और सुजानगढ़ और लाडनू का तो सोनित दामन का संबंध है। सुजानगढ़ को बसे हुए मात्र 250 वर्ष हुए, आप सबको पता है, जबकि लाडनू 2500 वर्ष पुराना है। लाडनू की हिस्ट्री
आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बीकानेर और जोधपुर रियासत की हिस्ट्री, उसमें यहाँ तक है कि बीकानेर का महाराजा बीकाजी और जोधपुर का महाराजा जोधाजी के बीच में लाडनू को लेकर युद्ध हुआ था। उन्होंने कहा लाडनू हमारा है, बीकानेर रियासत वालों ने कहा, और जोधपुर रियासत वालों ने कहा कि हमारा है। तो बीकाजी ने जोधपुर के गढ़ को घेर लिया था और 6 महीने तक घेरा दिया। तब लाडनू को लेकर के विवाद था सिर्फ। तो जोधपुर के किले को घेरने के बाद 6 महीने बाद सारी अन्न सामग्री और पानी खत्म हो गया। तब जोधाजी और बीकाजी की माँ गढ़ किले से बाहर निकली और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ये जिद छोड़ दे लाडनू वाला। तो बीकाजी ने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पिताजी के जो पूजा पाठ करने की मूर्ति है और पूजा की सामग्री है वो मेरे को दे दो। तब उनको दिया, तब वो घेरा खत्म हुआ। कहने का मतलब है लाडनू एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर था जिसका पहले नाम चंदेरी नगरी था, बाद में लाडनू नाम पड़ा। तो लाडनू और सुजानगढ़ एक ही है। अब मेरा एक निवेदन और है कि सुजानगढ़ क्षेत्र के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के, कितना भी नुकसान हो वो भोग लेंगे, कानून कितना ही कड़ा बना दो वो भोगने के लिए तैयार। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि ये कानून बना दिया जाए कि सुजानगढ़ वासियों को 2-2 डंडे लगाए जाएंगे थाने बुलाकर सुबह पहले, तो लोग लाइन बना के चले जाएंगे। हाँ, कोई एक मेरे जैसा चतुर आदमी होगा वो कहेगा कि साहब मेरे धीरे लगाना, ये 200 रुपये आपको रिश्वत देता, ये तो हो सकता है, लेकिन विरोध कोई नहीं करे। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। सुजानगढ़ जिला था, चला गया, कोई नहीं बोला। क्या किसी ने एजिटेशन किया कि सुजानगढ़ को जिला क्यों हटाया जा रहा है? कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में खितान पॉलिटेक्निक टेक्निकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो उसका शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, वो नहीं बना। चंद्रमजी वेद उसको लेकर के चूरू चले गए, कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में बीएसटीसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी, सबको पता है, राजा जी की कोठी में, वो चूरू ले गए। चंद्रमजी वेद शिक्षा मंत्री थे, कोई नहीं बोले। सुजानगढ़ में रोडवेज बस का डिपो खुला था, चंद्रमजी वेद उसको सरदार से ले गए, किसी ने भी नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। तो सुजानगढ़ के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। सुजानगढ़ में आप सबको पता है जसवंतगढ़ के ताल में एरोड्रम की स्थापना हो गई थी, वहां नाप जो सब हो गए थे, डिमार्केशन लग गए थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए थे, लेकिन उसको रतनगढ़ विधायक है वो पडियारा ले गए, कोई नहीं बोला। तो यहाँ के लोग कितना भी नुकसान होता है बोलते नहीं है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो सक्रिय हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से सुजानगढ़ पिछड़ा हुआ आज भी। सुजानगढ़ में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस तो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस आई, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र से राजा बीदासर के राजा जीते एमएलए के रूप में, और प्रताप सिंह जी, और एमपी बने बीकानेर के महाराजा कर्णी सिंह जी, दोनों ही कांग्रेस के नहीं थे, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी। तो यहाँ से सारे डिपार्टमेंट चले गए, जितने भी जिला लेवल के उद्योग विभाग चला गया, वाटर से संबंधित एएन जेएन जो एक्शन के ऑफिस वो सारे के जगह ऑफिस यहाँ से उठ गया, और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे सुजानगढ़ से वो सारे के सारे समाप्त हो गए। यानी एक जागृति की जरूरत है कि चूरू जिला यदि सुजला जिला बन जाता है तो सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू को क्या मिलेगा? देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहां जिला हेडक्वार्टर है वहां लॉ कॉलेज बनेगा। लॉ कॉलेज नागौर में है, सीकर जिले में है, चूरू जिले में है। यदि सुजानगढ़ बन जाता है या सुजला बन जाता है तो यहाँ लॉ कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उद्योग विभाग खुलेगा, पानी का बहुत बड़ा महकमा है वो खुलेगा, पुलिस एसपी ऑफिस यहाँ हो जाएगी, कलेक्टर यहाँ हो जाएगा, और रिजर्व पुलिस का महकमा एक और होता है। जहां भी कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है या कोई ऐसी खून खराबा हो रहा है तो रिजर्व पुलिस होती है, तो रिजर्व पुलिस यहाँ होगी। और सबसे बड़ा
जो लाभ मिलेगा वो व्यापारियों को मिलेगा, क्योंकि जिला होते ही जिला हेडक्वार्टर का जो शहर होता है उसकी जनसंख्या टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में ऑफिसर्स लगा दिए जाते हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा लाभ है व्यापारियों को है, व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा उनका जिला हेडक्वार्टर होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस मुहिम को तेज की जाए, और मुहिम को तेज करने के लिए मैं कहता हूं कि जनता से आह्वान किया जाए कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाए कि वो सारे के सारे सुजानगढ़ के लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सब के सब एक दिन की भूख हड़ताल रखें। जिले में एक सप्ताह में एक दिन ऐसा निश्चित कर दिया जाए। तो यह मेरा सुझाव है, और सब लोगों को जोड़ो। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, मैं कहता हूं जो चुने हुए यहाँ के पदाधिकारी है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे सभापति है या और कोई भी है, उनका असहयोग करो और उन पर दबाव बनाओ कि जिला यहाँ बने, क्योंकि राजनीतिक यहाँ बिल्कुल राजनीतिक है, वो स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। यहाँ कोई भी चलती नहीं है राजनेताओं की, इससे ज्यादा तो अधिकारियों की चल रही। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, चाहे जिस बिल्डिंग को है सीज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और राजनेता कुछ नहीं कर रहे। राजनेता की हालत यह है कि विधानसभा में कुछ काम तो नहीं हो रहा है, उसी का विरोध है। तो मेरा निवेदन है कि इस सुजला को जिला बनाने की मुहिम को तेज किया जाए। इसके लिए मैं तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कि हम आगे इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाएं, हम आगे क्या करें, आप हमें सुझाव दो। जो जो सुझाव यहाँ आए हैं वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से सुजला जिला बने उसमें अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 17 तारीख को 19 जिले राजस्थान सरकार ने बनाए थे, जहां हमारा सुजला क्षेत्र सुजला जिले के रूप में राजस्थान के प्रमुख जिला बनने की जो मांग थी स्थानों की, उनमें जो हक अधिकार रखते थे, हमें वंचित करके 19 में भी स्थान नहीं दिया गया। ये पूरे राजस्थान में हमारे सुजलांचल के लाखों लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। 17 तारीख को हम 17 जगह आंदोलन करके हम बुलाने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं आप सबके मार्फत उन 17 जगहों में हम लोगों को संबल मिलेगा। हम लोग वहां प्रदर्शन मजबूती से करें, इसमें आप सहयोग करोगे, ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। 2023 में चुनाव है, 23 घंटे तक हम लोग अपेक्षा रखेंगे उन 17 जगहों पर हम लोग भूख हड़ताल करें। और इसके साथ ही ये जुलाई तक हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि अशोक जी गहलोत साहब निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को जिले के गौरव से नवाजेंगे, और अगर नहीं नवाजा गया तो अगस्त से सुजला सत्याग्रही जो है वो तमाम अगस्त क्रांति का आगाज करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो अगस्त क्रांति इतनी बड़ी होगी कि राजस्थान सरकार जो है वापस शायद राजस्थान के भावी सीएम के रूप में नहीं आ पाएगी, ये हम लोगों को विश्वास है। सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, इनको तो निश्चित रूप से हम लोग प्रभावित करके पटकनी देने की हर संभव कोशिश करेंगे ही करेंगे। पास में जो अभी वर्तमान के राजस्थान के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उनका भी ये समझो कि चाहे एक वोट से भी हराना पड़े, हम उनको हराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और अभी भाई साहब ने बताया उनके पुत्र जो भावी सीएम के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो उनको भी हम लोग कैसे भी वो हारें, हमें चाहे वहां के वोटर को ये भी कहना पड़े कि हमारे साथ में इस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसका सबक सिखाओ, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ सर काटने नहीं, सर गिनाने पड़ते हैं।
और साथियों, लोकतंत्र में सरकारें जो होती है वो जनता के हित में काम करने के लिए स्थापित की जाती है। अभी हाल ही में अपने स्वार्थ आपूर्ति में राजस्थान सरकार ने 35-40 किलोमीटर की दूरी पर जिन क्षेत्रों ने जिले की मांग भी नहीं की थी उनको जिला बना दिया। हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारा सुजानगढ़ 100 किलोमीटर चूरू से दूर है और इधर लाडनू अपने आप को 100 किलोमीटर दूर नागौर ले जाकर के अपने काम करवाने को मजबूर होते हैं। ग्रामीण परिवेश की अगर दूरी देखें तो सुजानगढ़ तहसील की जो गांव है, कातर है, लालगढ़, तेरनदेसर है, उनकी दूरी जिले के महकमे चूरू से 200 किलोमीटर तक पड़ती है। और वहीं अगर लाडनू विधानसभा के गांवों की अगर दूरी देखें, निबी कसुम्बी और ये लोडसर नागौरीबाद की, तो वो दूरी नागौर जो जिला महकमे है उनसे करीबन 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी रखते हैं। अगर अशोक जी गहलोत साहब आपको राजस्थान सरकार न्यायप्रिय शासक प्रशासक के रूप में देखती है, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, आपने अभी जिले बनाए हैं, तो उस भौगोलिक स्थिति को आप दृष्टिबान करके और हमारे क्षेत्र सुजानगढ़, लाडनू और रतनगढ़ विधानसभा की काफी बड़े हिस्से को आप शामिल करके इस क्षेत्र को जिला बनाओ, यही हम मांग रखते हैं। नहीं तो अभी हाल ही में जो आगे की रणनीति जो तैयार हुई है वो तैयारी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो मैं समझता हूँ कि सरकार को भारी पड़ सकती है। सरकार पुनः राजस्थान में शायद मैं समझता हूँ आने से वंचित हो सकती है। इसलिए राजस्थान सरकार से एक ही अपेक्षा है कि राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, सुजलांचल को जिला बनाओ, सुजानगढ़ को जिला बनाओ, सॉरी सुजला क्षेत्र को जिला बनाओ, सुजला। जय सुजला। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार जी। कार्यकारिणी के सदस्य बंधुओं, मोतियों से महंगे और इस सुजला जिले की मांग के लिए आंदोलनरत सत्याग्रही साथियों, सुजला जिला की मांग काफी एक लंबे कालखंड से लेकर इस क्षेत्र के लोग विभिन्न अभियानों के माध्यम से जो भी राजस्थान में सरकार रही है उनको दस्तक देने का प्रयत्न किया, लेकिन दुर्भाग्य कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो मांग लेकर सुजला क्षेत्र के लोग चले थे उनको उनका हक और हकूक प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, लंबे समय के बाद राजस्थान में राजस्थान सरकार ने जिले बनाने का एक पिटारा खोला और माननीय मुख्यमंत्री जी 17 मार्च को नए जिलों की जो घोषणाएं की, सुजला क्षेत्र के सभी लोगों को ऐसी आशा और विश्वास थी कि इस पिटारे से सुजला जिला निकलेगा, लेकिन सुजला क्षेत्र के लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुठाराघात किया गया। बड़े दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि एक लंबे कालखंड से जिस बात को लेकर सुजला क्षेत्र के लोग चले थे और मुख्यमंत्री महोदय ने भी जाने अनजाने में भी कई क्षेत्र में जाने पर इस बात के लिए कहा भी था कि सुजला क्षेत्र अपनी पूरी योग्यताएं साबित करता है, इसलिए सुजला जिला बनना चाहिए। लेकिन न जाने क्या कारण रहा होगा कि सुजला जिला नहीं बन पाया। बंधुओं, लंबा कालखंड हो गया आंदोलन को चलाते हुए। कुछ कार्यकर्ता दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं और सुजला जिला की मांग को लेकर
कभी बाजार बंद करना है, तो कभी धरना देना है, कभी ज्ञापन देना है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित इस पिछले समय में किया है, लेकिन अंधी, बहरी, निकम्मी और निकष सरकार ने अभी तक सुजला क्षेत्र के लोगों की बात का ध्यान नहीं दिया है। आंदोलन लंबा चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे सुझाव है कि इस आंदोलन को इस सुजला क्षेत्र के अंतिम छोर तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए पूरी शक्ति और समय का दान आप जो महानुभाव बैठे हैं उनको करना पड़ेगा। यदि हम ये सोच लेते हैं कि भाई किशोरदास जी, भाई विजयपाल जी, रण सिंह जी, भंवर जी और दीनदयाल जी इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये काम किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम जब राम सेतु नल और नील के माध्यम से बना रहे थे, तो एक गिलहरी आई और वहां गीली मिट्टी में अपने शरीर को रगड़कर वो कुछ रेत लिपटा कर ले जाकर दूध डाल रही थी। तब उसे पूछा गया कि तुम्हारे ये करने से कितना फर्क पड़ेगा। तब उस गिलहरी ने क्या कहा, मित्रों उन शब्दों को याद रखना। गिलहरी ने कहा, जब राम सेतु बनेगा और जब राम सेतु को बनाने वाले लोगों की बात चलेगी, तब मेरा भी नाम उसमें लिखा जाएगा। रहे हैं जो कुछ हमको नहीं करना चाहिए, हमने दिल पर पत्थर रखकर हमने सुजला को जिला बनाने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी ये आंधी, गूंगी, बहरी सरकार जो अशोक जी गहलोत की है, उन्होंने एक निश्चित कर लिया है कि सुजला को जिला नहीं बनाना है। इन्होंने क्या सोचा है, क्या समझा है, क्या ये मानते हैं, क्या ये नहीं मानते हैं, पता नहीं है। लेकिन हमारा इतना कुछ करने के बाद भी अगर ये जिला नहीं बनाते हैं, तो कुछ न कुछ हमारी राजनीतिक जो परिवेश है उसमें कुछ न कुछ भूल रही है। कुछ न कुछ हमारी सुजानगढ़ वासियों की तो भूल नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र की जो भूल है उसमें हम सबकी सहभागिता रही है। हमारा राजनीतिक क्षेत्र उदासीन हो या कुछ न कुछ कोई भी कमी रही हो XYZ। मैं नरेंद्र जी भाटी के पूरा होने पर सुजला महासत्याग्रह समिति सर्व समाज और आप सब लोग पधारे हैं। बांका द्वारा विजयपाल जी को भूख हड़ताल का 100 घंटा पूरा होने पर स्वागत और अभिनंदन करो जारी, बाद में भी लगातार जारी रहसी काल तक है। और भूख हड़ताल को कर्म है वो कर्मिक रूप से 51 घंटा, 23 घंटा और 17 घंटा के रूप में लगातार जारी रहसी। हमें चाहिए सुजला जिला, लेके रहेंगे सुजला जिला, ये ना होगा सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, बनाना होगा, हमें चाहिए। आज की भूख हड़ताल आगरा कुछ घंटा की है ना, 24 घंटा लगभग।